गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कथा सुनने की शर्त लगा दी। कैसे सुननी है कथा? कहूं कथा सो सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। सादर, आदर के साथ। एक तो आदर के साथ सुननी है, वक्ता के प्रति आदर करना है। ये नहीं कि ये क्या कथा सुनाएंगे, इससे अच्छी तो हमें आती है, ऐसा नहीं। आदर, वक्ता के प्रति आदर, और मन लगाकर कथा सुन। सभी वक्ताओं ने ये बात कही है कि कथा आदर से और मन लगाकर सुननी चाहिए। व्यास जो बैठे हैं सामने, उनके प्रति आदर हो। मन लगाकर सुने। फूल माला और कुछ चढ़ाओ ना चढ़ाओ, लेकिन सुंदर मन जरूर दो। मन से कथा सुने। तन भले ना हो, लेकिन मन कथा में होना चाहिए। जबकि ज्यादातर इसके विपरीत करते हैं। तन तो यहाँ है, मन कहीं और घूम रहा है। जब तक कथा में मन नहीं लगाओगे, कथा अंदर जाएगी नहीं, बाहर। कथा अंदर नहीं जाएगी, ऊपर से उतर जाएगी। अच्छा, हर कोई कथा सुन भी नहीं सकता है ना। बड़ी बाधाएं बताई, आसान नहीं है इस कथा में आना। हर कोई नहीं आ सकता। तुलसी बाबा लिखते हैं, कौन आ सकता है यहाँ? आवत एहि सर अति कठिनाई। बाबा सरोवर कहते हैं, तो इस सरोवर में आना कहते बड़ा मुश्किल है। आवत एहि सर अति कठिनाई। तो कैसे आए? राम कृपा बिनु आई न जाए। आ ही नहीं सकते जब तक भगवान की कृपा नहीं है, नहीं आ सकते। भोले बाबा भी लिखते हैं, कहते हैं पार्वती को, पार्वती अति हरि कृपा, कृपा नहीं अति, बहुत ज्यादा, अति हरि कृपा जाहि पर होई। जिस पर भगवान की बहुत ही कृपा होती है, पाव देहि एहि मार्ग सोई, वही इस रास्ते पे चलता है। नहीं तो इस रास्ते पे कोई आता ही नहीं। ए गुण साधन ते नहीं होई। सुग्रीव कहते हैं भगवान को, जब सुग्रीव भगवान का काम भूल गए, राजपाट मिल गया, मस्त हो गए राजपाट में, परिवार में, भगवान का काम भूल गए। और जब सुग्रीव को बुलाया और राम के सामने गए, सुग्रीव कहने लगे, भगवान मैं तो आपकी इस माया में ऐसा फंसा, मेरे को कुछ याद ही नहीं रहा। उस समय कहते हैं
यह गुण साधन ते नहीं होय। यहां पर हमारे गुण नहीं चलते, ना साधन चलते हैं। तो तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। हम कितने साधन लगा दें, यहाँ सिफारिश लगा दें, अरे मैं करवाता हूँ कथा सुनूंगा, देखते हैं कैसे, ना सुनी जाएगी, सुनेगा ही नहीं वो अपने चक्रों में पड़ा रहेगा। वो कथा के उसमें लगा रहेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, बस कथा में बैठेगा, बैठ नहीं पाएगा। हमारे गुणों से और साधनों से नहीं सुनी जाती। भगवान की कृपा जिस पे होती वही सुन पाता है। गोस्वामी कहते हैं बड़ी बाधाएं हैं रास्ते में। जो भी यहाँ आता है उसके रास्ते में बड़ी बाधाएं खड़ी हो जाती हैं, और जो उन बाधाओं को पार कर देगा वो तो यहाँ के सुनेगा, और वो बाधाओं को देख कर नहीं चलो वापस, तो नहीं सुन पाएगा। एक तो है घर के काम, गृहस्थी के काम, ये बाधा है कथा सुनने में। जो घर के काम काज है ना वो सुनने नहीं देते। गृह कारज, घर के काम, गृह कारज नाना जंजाल, बड़े जंजाल हैं गृहस्थी के, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, फुर्सत ही नहीं लेने देते। ते अति दुर्गम शैल विशाल, तुलसी उनको बड़े बड़े पहाड़ बताते हैं। जो घर के काम काज है ना गृहस्थी के, उनको बाबा कहते हैं ये बड़े पहाड़ हैं, इनको पार करना बड़ा मुश्किल है, निपटते ही नहीं। आदमी स्वयं निपट जाता है, घर के काम निपटते नहीं, पूरा जीवन चला जाता है, पूरा जीवन। तो तरीका क्या है फिर? एक राजा निकल रहे थे जंगल से घोड़े पर, साथ में सेना भी थी। रास्ते में घोड़े को प्यास लगी तो खेत में एक रहट चल रहा था, पहुंच गया और कहने लगा किसान से कि भाई मेरा घोड़ा प्यासा है, पानी पीना है। ठीक है जी, पी लो, पिला दो। रहट चल शुरू हो गया। वो रहट चलता ना ऐसे घूमता हो डब्बे ऐसे, और कट कट भी चलती रहती है, एक डब्बा कट 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 ऐसे लगता रहता है कुछ, कट 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 आवाज आती है उसमें, ऐसा सिस्टम होता था पहले। आजकल तो रेट कम ही हो गए। एक डब्बा आया उल्टा, पानी इतने से वो होदी सी बना देते, उसमें पानी गिरता रहता है, चलता रहता है। आया पानी गया, दूसरा डब्बा कट, तीसरा कट। घोड़े ने अपना मुंह दिया पानी में, उस होदी सी में, जैसे कट हुई एकदम बदक के पड़ा घोड़ा। कट वो आवाज आई, मैंने सोचा क्या, एकदम डर सा गया घोड़ा, और एकदम मुंह उठा लिया पानी से। अब वो तो डिब्बे पानी हुआ, कट कट तो घोड़ा जैसे मुंह लगाता है फिर कट हो जाती, फिर हटा लेता है, पी नहीं पाता, पानी नहीं पी पाता घोड़ा कट कट में। राजा कहने लगा भाई किसान, ये इस कट कट को बंद करो, मेरा घोड़ा पानी नहीं पी पा रहा है ना आपकी इस कट कट से। किसान ने बड़ी अच्छी बात कही, बोला महाराज अगर ये कट कट बंद होगी तो पानी नहीं आएगा। ये संकेत है कि हाँ चल रहा है, कट कट आती पानी आ रहा है। अगर कट कट बंद हो गई तो पानी नहीं आएगा, फिर पिएगा क्या घोड़ा। फिर बोला इस कट कट में ही पीना पड़ेगा पानी, अगर पीना है तो घोड़े को।
ये कथा हमें कह रही है, ये चलेंगे सब, घर के काम चलते रहेंगे। ये कटकट है, ये कटकट तो चलती रहेगी, ये खत्म नहीं होनी। इसी में पानी पीना है, इसी में ही कथा सुननी है। इस कटकट में ही समय निकालना पड़ेगा और आना पड़ेगा, नहीं तो अलग से समय नहीं मिलता। 24 घंटे हैं, 25 घंटे तो होने से रहे, 24 ही रहते हैं। उस 24 में से कुछ समय निकालो, इसके लिए भी निकालो। कट कट में ही पानी पीना पड़ेगा, अगर पीना चाहते हो तो प्यासे मरोगे। ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। बड़े दुर्गम पहाड़ है ये, उन पर जाना चढ़ना उतरना बड़ा मुश्किल है। ये घर के काम ऐसे हैं। नदी कुतर्क भयंकर भारी। नदियां, कुतर्क की नदियां। कुतर्क माने फालतू की बातें, कुतर्क मीन में एक निकालने वाले। ऐसा नहीं, ऐसा कैसे, कहाँ जा रहे हो भाई? आप कथा में आ रहे हो, रास्ते में मिलेगी कोई, कहाँ जा रही है बहन जी? कथा सुनने। आ जाना, बैठना, क्या कथा। कुतर्क क्या उनकी क्या क्या कथा? वो तो अपना टाइम पास कर रहे हैं। कुतर्क है ये नदियां हैं कुतर्क की, इनको भी पार करना बड़ा मुश्किल है। बाबा ने काफी कुछ लिखा और कहते हैं 3 बातें जरूरी हैं कथा सुनने के लिए। कथा सुनना चाहते हो, 3 बातें हमारे अंदर होनी चाहिए। क्या क्या? जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ, तिन कहूँ मानस अगम अति, जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। श्रद्धा, श्रद्धा नंबर 1, श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान होते हैं उन्हीं को ज्ञान प्राप्त होता है, नहीं तो नहीं। श्रद्धा होनी जरूरी है कथा सुनने के लिए। पहली शर्त श्रद्धा। जब तक मन में श्रद्धा नहीं, कथा नहीं। संतों का संग, संतों का संग चाहिए। बिनु सत्संगन हरि कथा, बाबा लिखते हैं। बिना सत्संग के भगवान की कथा नहीं मिलती। सत्संग जरूरी है, संतों का संग, अच्छे आदमियों का संग। संत माने अच्छे आदमी, जो भी अच्छे वो संत है। अच्छे आदमियों का संग जरूरी है। बुरों के संग से कथा नहीं मिलती, वहां तो कुछ और ही बात कथा होती है। जहां अच्छे अच्छे आदमी श्रेष्ठ जन बैठे वहीं भगवान की चर्चा शुरू हो जाती है। संतों का संग जरूरी। और ये दोनों मिलने के बाद एक और तीसरी चीज जरूरी है, भगवान से प्रेम। जो भगवान से प्रेम करता होगा या जिसको भगवान से प्रेम है वही इस कथा को सुन पाएगा, नहीं तो नहीं सुन पाएगा। ये 3 चीज जरूरी है, हमारे अंदर होनी चाहिए अगर हम कथा सुनना चाहते हैं। कथा देखो, आज के समय में कथा कहने वालों की बाढ़ है। बहुत कथा कहते हैं, सुनने वाले अच्छे श्रोता नहीं मिलते। भीड़ तो बहुत है, हजारों हजारों में जाते हैं, सुनते तो कुछ ही है, थोड़े से।
बाकी बाकी हाजिरी के लिए जाते हैं, हाजिरी लगाते हैं वहां पे। और लाइव फोटो देखो, बैठा हूँ कथा में, वाह भाई क्या बात है, तुम तगड़े हो, कथा सुनते हो। सिर्फ इसलिए जाते हैं, फोटो खिंचवाने के लिए और वाह वाह के लिए। सुनने वाले मन से तो कुछ ही होते हैं, कुछ। कथा क्यों सुने हम कथा? हमारे देखो, ये जो जीवन है, इससे हमें 4 चीजें मिलती हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हम ले सकते हैं चारों इस जीवन से, शरीर से, बाकी नहीं, बाकी शरीर वाले नहीं, जो मानुष का शरीर है, मानव का, उसका धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। कथा ये चारों चीज देती है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। वो कहते 4 ही क्यों? क्योंकि श्रोता 4 तरह के होते हैं हमारे यहाँ ना, श्रोता 4 तरह के, जो भगवान की कथा सुनते हैं वो 4 तरह के लोग हैं। कुछ तो कुछ जानने के लिए सुनते हैं, है ना। जो भगत हैं वो 4 तरह के बता दिए बाबा ने। जिज्ञासु, जो कुछ जानना चाहते हैं, धर्म, धर्म की बात। एक होता है अर्थार्थी भगत, उसको अर्थ चाहिए, तो उसके लिए ठीक है, अर्थ भी मिल जाएगा। एक आरत होता है, आरत, आरत माने दुखी या जो गृहस्थी है, वो, उसको काम चाहिए, काम माने इच्छाएं पूर्ति के लिए, तो वो आरत को मिल जाएगा काम। और ज्ञानी भगत होते हैं, उनको मुक्ति चाहिए, उनको मुक्ति भी मिल जाएगी। चारों को चारों चीजें मिल जाती हैं। जैसा कहा कि हर कोई ये कथा नहीं सुन सकता। तीन तरह के आदमी ये कथा नहीं सुनते, सुनते ही नहीं, चले भी जाएंगे जबरदस्ती, सुनेंगे नहीं। कौन है वो? जिन्होंने अपने पूर्व जन्म में पाप किए, पहले जन्म में पाप किए, और उससे जो है उनका स्वभाव वैसा ही हो गया। जबरदस्ती लेकर जाओगे, बाई चांस तुम ले भी गए जबरदस्ती, तो थोड़ी ही देर में बस उनका मन उचट जाएगा और वो वहां से चलने की कोशिश करेगा, सुनेगा नहीं। जिसने पहले जन्म में, पूर्व जन्म में पुण्य किए, अच्छे काम किए, उसका फल उसको इस जन्म में मिलेगा, सुख, सुख मिलेगा। अगर किसी ने पुण्य किया है तो सुखी आदमी भी कथा नहीं सुनता, सुखी आदमी कथा नहीं सुनता, दुखी भी नहीं सुनता, सुखी भी नहीं सुनता। दुखी दुख में लगा रहता, वो सुनने को दुखी दूर नहीं होते। सुख को समय नहीं है मजे लेने में, वो इसलिए कथा नहीं सुनता। तीसरा, पद प्रतिष्ठा, जिसको कोई अच्छा ओहदा मिल गया, जिसको सम्मान मिल गया, आदर मिल गया, सत्कार हो गया जिसका, वो उसमें मगन रहता है, वो वैसे नहीं सुनता। इसलिए ज्यादातर ये कथाओं में शामिल होते नहीं, होते भी हैं थोड़ी देर के लिए जाएंगे, फोटो खिंचवाया और चले गए। जो भी मंत्री संतरी आते हैं कथाओं में, 10 मिनट बैठते हैं, आओ महाराज फोटो हो गया, माला वाला पहना दी और चले गए, सुनते ही नहीं। क्यों? वहां सम्मान इतना है, आदर प्रतिष्ठा, उस समय नहीं सुन पाते। कथा वही सुनेगा
जो अपने आप को छोटा मानेगा, छोटा, ये जरूरी है। जब तक हम अपने आप को मैं फलां, मैं दिखड़ा, नहीं सुन पाओगे, नहीं सुनोगे। अहंकार को एक तरफ रखना पड़ेगा। छोटा बन के आओ, नीचे बैठो, गद्दे की बढ़िया कुर्सी का इंतजार मत करो, नीचे जहां भी जगह मिले बैठ जाओ, सुनोगे, सुन लोगे कथा। जब तक अहंकार का बोझ सिर पर है, कथा नहीं सुन पाओगे। अहंकार को एक तरफ रखना पड़ेगा, जरूरी है। ऐसी सुंदर कथा को हम सुनेंगे। बाबा कहते हैं कि जो रामचरित मानस है ये सरोवर है, भगवान राम के चरित्र इसमें भरे हैं। कैसा सरोवर है? देखो, एक सरोवर तो बाहर है, तालाब, सरोवर माने तालाब। एक सरोवर यहाँ हमारे पास में कहीं होगा, और ये बाबा का सरोवर है। इनकी तुलना करते हैं बाबा, कहते हैं इस सरोवर में तुलसी बाबा की वाणी है, ठीक, और उस सरोवर में जो बाहर है कहीं गांव के, उसमें पानी है, वहां पानी है, और यहाँ वाणी, तुलसी बाबा की वाणी। उस सरोवर में नहाओगे तन का मैल दूर हो जाएगा, और यहाँ तन का कोई लेना देना नहीं, मन का मैल दूर हो जाता है। मन है, मन अगर साफ है तभी बात बनेगी, तन के साफ से तो कुछ नहीं है। जब तक मन में मैल है, मुश्किल है। यहाँ इस सरोवर में, तुलसी बाबा वाले में, मन का मैल दूर होता है। अच्छा, अगर उस सरोवर में बाई चांस वो गहरा सरोवर हो, पैर फिसल गया, तैरना आता नहीं, अगर डूब गए तो मर गए, है ना, डूब गए तो मर गए। लेकिन ये ऐसा अजीब सरोवर है, इसमें जितना डूबोगे ना उतना तर जाओगे, मरोगे नहीं, तर जाओगे। जितना अंदर गहरे में जाएंगे उतना ही अच्छा आता जाएगा। यहाँ कुछ नहीं लगना, ना समय पैसा लगे, ना कोई, ऐसा नहीं कि भाई तुम्हारा शरीर ठीक ठाक होना चाहिए। कैसे भी आगे बैठ जाओ, सुनो, वहाँ तो ठीक ठाक होना चाहिए ना। बीमार से मार वहाँ जाकर मरेगा फिर सर्दी में। भाई कहीं दूर है तो आने जाने का खर्चा भी चाहिए, वहाँ रहने के लिए भी चाहिए। यहाँ कुछ नहीं चाहिए, सब फ्री। ऐसा सरोवर तुलसी बाबा का ये रामचरित मानस। बाबा ने कथा 4 जगह होती है, भगवान की कथा, राम कथा कितनी जगह होती है? 4 जगह। पहली कथा हम कहें अगर चले तो याज्ञवल्क्य महाराज कर्म घाट पे, 4 घाट, 4 कथा, 4 श्रोता, 4 वक्ता, माने 4 घाट। सरोवर है, सरोवर के 4 घाट, चारों दिशाओं में, एक इधर ऐसे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 घाट हैं, माने 4 जगह पे कथा हो रही है। पहला घाट है कर्म घाट। 2 ऋषि, एक याज्ञवल्क्य मुनि जी, दूसरे ऋषि भारद्वाज को कथा सुनाते हैं, कर्म घाट, प्रयागराज में। दूसरा
भोले बाबा माँ पार्वती को कैलाश पर्वत पे कथा सुनाते हैं। ये ज्ञान घाट है। इस घाट का नाम बाबा ने ज्ञान घाट रख दिया, ज्ञान घाट। और तीसरा घाट है भक्ति का घाट। नील पर्वत पर कागभुसुंडी एक कौवा पक्षी दूसरे पक्षीराज गरुड़ को कथा सुनाते हैं, भक्ति घाट। चौथा गोस्वामी तुलसीदास काशी में अस्सी घाट पर गंगा के किनारे अपने मन को सुनाते हैं, मन को। शरणागति घाट, शरणागत हो जाना। और एक घाट ये हो गया पांचवा, चलो अगर लगाए तो एक घाट ये भी है। जगह जगह ऐसे घाट हैं। व्यास सभी भक्तों को कथा सुनाते हैं। भाव घाट है ये, भाव का घाट। इसका अर्थ ये हो गया सीधे से सामने, कर्म घाट माने कर्म करोगे, जैसे जैसे कर्म करोगे, कोई भी काम करेंगे उसके बारे में फिर ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान घाट। जैसे ज्ञान होता है, किसी चीज के बारे में जानकारी मिलती है, उससे प्रेम भक्ति हो जाती है, अगला भक्ति घाट। और जिससे प्रेम हो जाता है ना, फिर हम उसके शरणागत हो जाते हैं। आप ही सब कुछ मेरे। गोस्वामी जी का घाट, शरणागति घाट। कर्म से ज्ञान, ज्ञान से भक्ति और भक्ति से शरणागति, ये क्रम है ऐसे भगवान से मिलने का। बाबा कहते हैं कोई जरूरी नहीं तुम चारों कि सरोवर में जाने के लिए कोई जरूरी थोड़ा चारों घाटों पे जाके जाओगे। किसी भी घाट से जाओ सरोवर में पहुंच जाओगे। चाहे इस घाट से जाओ तब भी सरोवर में चले जाएंगे, उससे जाओ उससे, चारों में से किसी पर चले और पहुंच गए सरोवर में अंदर। 7 सीढ़ी बताई, जो 7 कांड हैं बाबा ने लिखे। रामायण में 7 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, 7 कांड। इन कांडों को तुलसी बाबा सोपान बोलते हैं। सोपान माने सीढ़ी, पैड़ी। 7 सीढ़ियां हैं, पैड़ियां हैं, एक एक करके, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और 7वीं। और सरोवर में जाओ, नहाओ, गोते मारो। ऐसा नहीं करना कि पहली से 7वीं पर जंप कर जाओगे, फिर गड़बड़, चोट लगने का डर है। क्या मतलब? 7 कांड सुनने पड़ेंगे। ये नहीं कि पहला सुन लिया फिर आखिरी 7वां सुन लिया, बीच के छोड़ दिए ना। उसमें डर लगा रहता है गिरने का, फिसलने का। जैसे सरोवर से पहले से 7वें पे जंप करोगे, डर हो सकता है फिसल जाओ, गिर जाओ, चोट लग जाए। ऐसे ही यहां भी 7 कांड सुनने पड़ेंगे, 1-2 से बात नहीं बनेगी। 7 सीढ़ियों को पार करो, चलो 1 बाय 1 और सरोवर में गोते लगाओ, नहाओ, मन को साफ करो। 7 कांड हैं, 4 जगह कथा है। और बाबा कथा को शुरू करते हैं। बाल कांड प्रथम कांड है। 7 श्लोक लिखे बाबा ने। रामचरितमानस ग्रामीण भाषा में लिखी है, संस्कृत में या किसी और भाषा में नहीं है, ग्रामीण, गांव की भाषा में। क्यों? ताकि हर कोई समझ सके। संस्कृत को समझने के लिए तो संस्कृत में हम प्राण होने चाहिए, पूरे जानना चाहिए संस्कृत को।
नहीं तो समझ नहीं आएगा, फायदा क्या बैठने का। ग्रामीण भाषा में है, कोई भी ध्यान लगाकर सुने तो समझ में आ जाती है। जो श्लोक लिखे हैं हर कांड के पहले शुरुआत में बाबा ने श्लोक लिखे हैं, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 7, ऐसे भी है। बालकांड में 7 श्लोक लिखे, सबसे ज्यादा श्लोक बालकांड में 7 श्लोक लिख दिए। संत महात्मा कहते हैं 7 श्लोक लिखे, क्योंकि 7 कांड है इसलिए 7 श्लोक लिख दिए। हर कांड का एक एक नाम दे दिया, चलो हो गया, ठीक है भाई। कोई कहता है नहीं 7 दिन होते हैं इसलिए 7 श्लोक लिख दिए। किसी भी दिन शुरू कर दो, कथा शुरुआत करने का कोई दिन नहीं होता, किसी भी दिन करो, सोमवार से और रविवार तक कभी करो, कोई दिन खास नहीं, सभी दिन खास है। स्वर के जो संगीत है हमारा, उसके स्वर होते हैं 7, सा रे गा मा पा धा नी, 7 स्वर होते हैं संगीत में। ये कथा भी संगीत में है, गाई जाती है, कही नहीं जाती। रामचरितमानस को गाया जाता है, कहा नहीं जाता, गा गा गा, गा के कही जाती है, इसलिए गाई जाती है। स्वर स्वर चाहिए, 7 स्वर होते हैं इसलिए 7 कांड, इसलिए 7 श्लोक। संत अलग अलग अपना भाव यहाँ प्रकट करते हैं, क्यों 7, 7 ही क्यों, 8 क्यों नहीं, 6 क्यों नहीं, सब अपना अलग अलग विचार करते हैं। कोई कैसे कहता है, कोई कैसे कहता है। और पहला जो श्लोक है वो बाबा लिखते हैं, वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायक। पहला श्लोक, मानस का पहला श्लोक, बालकांड का पहला श्लोक, वो ऐसे शुरू था, वह वर्णानाम। वर्ण माने, वर्ण का मतलब एक जाति भी लगा लेते हैं, फलाने वर्ण का है, निकड़े वर्ण का, ऐसे जाति से भी संबोधित करते हैं हम। कथा वैसे शुरू होती है और वह पे ही समाप्त हो जाती है, आखिरी शब्द भी वह है, दहंती नो मानवा, मानवा, वाह, शुरुआत भी वैसे और समाप्ति भी वैसे। वहां इधर वर्ण है, वहां मानव है। बाबा कहते हैं या संत लोग कहते हैं, ये जो ग्रंथ है रामचरितमानस किसी एक जाति के लिए नहीं है। वर्ण माने जाति लगाओ, किसी एक जाति के लिए नहीं, तो पूरी मानव जाति के लिए है। कोई भी है, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी वर्ग का है, सब कोई सुने। इवन मानव, मानव को छोड़िए, और भी कोई जाति है, किसी भी, जरूरी नहीं कि मानव ही हो, पशु पक्षी भी अगर सुनने का है हिसाब तो सुनो, मना ही नहीं, सबके लिए है। यहाँ कोई जाति धर्म का भेद तुलसी बाबा ने नहीं किया, ऐसा संतों का भाव। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायको। कहते 7 कांड है, इस एक श्लोक में 7 कांडों का सार है। वर्णानाम 1, अर्थ संज्ञानाम 2, रसानाम 3, छंद माने 4, अपि माने 5, मंगलानाम 6, करतारो माने 7। 7 कांड इसी में आगे कहते हैं।
कथा कल्प वृक्ष है, ऐसा संत कहते हैं। कल्प वृक्ष माने जो कुछ मांगो वही दे दे, ऐसा कल्प वृक्ष। ऐसा हमारे यहाँ है कि कल्प वृक्ष से जो कुछ आप कामना करोगे वही हाजिर लो। कथा भी कल्प वृक्ष है। और इसमें, इस श्लोक में कल्प वृक्ष में 7 चीज होती है, 7 उसके भाग होते हैं। कोई भी वृक्ष है उसके 7 भाग। कैसे? नंबर 1 जड़, उसके ऊपर उसका तना, 2, तीसरा उसकी टहनियां, चौथा पत्ते, 5वां फूल, 6ठा फल और 7वां रस। 7 हिस्से। ये कल्प वृक्ष है। इस श्लोक में कहता है इसमें ये कल्प वृक्ष है, इस श्लोक में ही दे दिया। पहले श्लोक में, इसी श्लोक में बाबा वाणी और विनायक की वंदना करते हैं। वाणी माने सरस्वती मैया और विनायक माने गणेश महाराज, दोनों की वंदना करते हैं। 7 श्लोक लिखे। 7 श्लोकों में पहले 4 देवों की वंदना, बाद में 4 की, बीच में गुरुजी की वंदना। 7 श्लोकों में 4 पहले और 4 बाद में देवी देवता और बीच में गुरुजी वंदना की। ऐसा है। 2-2 की करते हैं श्लोक में। आखिर में तो 1-1 की सीता और राम की अलग अलग 1-1 में। बाकी जो 6 की वो 2-2 में की। यहां पहले में 2 कौन है? सरस्वती और गणेश। अच्छा, कोई कहते हैं कि गोस्वामी जी ना नारी के विरुद्ध काम करते हैं, नारी से खपा रहते हैं, लेकिन यहां उनको ये जवाब दिया गया। वैसे तो हमारे पूज्य कौन है? प्रथम गणेश महाराज प्रथम पूज्य हैं। पहले हम उनकी गणेश की पूजा करते हैं, बाद में और सब। लेकिन यहां वाणी पहले, विनायक बाद में। पहले सरस्वती मैया की वंदना, उसके बाद लिखा गणेश जी की वंदना। दोनों आगे पीछे। पहले भी गणेश ने लिखा, पहले सरस्वती लिखा। ये उनके लिए जवाब, जो कहते हैं कि गोस्वामी नारी के विरोधी हैं। विरोधी होते तो पहले गणेश को लिखते, बाद में सरस्वती का लिखते। लेकिन यहां तो पहले नारी का लिखा, नारी की वंदना। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणा, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा, स्वान्तः सतमीश्वरम्। दूसरा श्लोक। भवानी शंकरो वंदे, भवानी की और शंकर की, शंकर पार्वती की वंदना दूसरे श्लोक में। कौन है ये? श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा, पार्वती श्रद्धा और शंकर जी विश्वास। श्रद्धा और विश्वास का रूप है दोनों। क्योंकि कहा गया है हमारे सबके अंदर भगवान है यहाँ, लेकिन जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा, वो अंदर बैठा हुआ भी दिखाई नहीं देता, नहीं दिखता। क्यों? श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं। जब तक शंकर पार्वती यहाँ नहीं है तब तक भगवान नजर नहीं आते। जरूरी है पहले श्रद्धा और विश्वास हो। बुद्धि का चक्कर नहीं है यहाँ, बुद्धि का कोई लेना देना नहीं। हम भगवान में भी कभी कभी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। भगवान बुद्धि का विषय नहीं है, श्रद्धा का और विश्वास का। बुद्धि से तो बहुत दूर है भगवान। बुद्धि हमारी वहां तक जा ही नहीं सकती।
हम अगर अपना दिमाग लगाएंगे भगवान हाथ आएंगे ही नहीं। श्रद्धा मन में आएगी, भाव आएगा, विश्वास होगा, चले आते हैं। ढूंढने की जरूरत नहीं है, ना कहीं भागने की जरूरत है, अपने आप आ जाते हैं, आते हैं अगर श्रद्धा विश्वास है। भवानी और शंकर की वंदना की, और तीसरे श्लोक में बाबा गुरु की वंदना करते हैं। पहले 4 की होगी देवी देवता, अब बीच में गुरु। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यम आश्रितो ही वक्रोपि चंद्र है सर्वत्र वंदते। तुलसी बाबा कहते हैं मैं उन गुरु की वंदना करता हूं जो बोध में है, ज्ञान में है, नित्य है, शंकर रूपी। यहां गोस्वामी महाराज शंकर रूपी गुरु की वंदना करते हैं। गुरु कैसा हो? शंकर जैसा। गोस्वामी जी गुरु को कह रहे हैं कि गुरु शंकर जैसा होना चाहिए। शंकर जैसा गुरु कैसा होता है? लिखते हैं यम आश्रितो ही वक्रोपि चंद्र है सर्वत्र वंदते। जिसके आश्रित होकर, जिस शंकर रूपी गुरु के आश्रित होकर चंद्रमा जैसा टेढ़ा पूजनीय हो जाता है। पूजते हैं दूज के चंद्रमा को लोग, पतला सा टेढ़ा, यहां बैठ गया। चंद्रमा में दोष है, बहुत दोष बताए संतों ने चंद्रमा में, लेकिन वही टेढ़ा दोषी चंद्रमा जब गुरु की, शंकर रूपी गुरु की शरण में आया, पूजने लग गया। ऐसा गुरु होना चाहिए जो टेढ़े को भी सीधा कर दे। गुरु जो ठीक ठाक नहीं है उसको भी ठीक कर दे, ये तो गुरु का काम है। जो पहले से ठीक है उसका क्या ठीक करना? जो बिगड़ेल है उसको गुरु ने ठीक कर दिया, यही तो गुरु का काम है। ऐसा गुरु होना चाहिए, शंकर जी का यही काम है। और देखो चंद्रमा की आलोचना होती थी हर जगह, और चंद्रमा शंकर की शरण में गए, महाराज मुझे बचाओ, मेरी बड़ी आलोचना होती है। ठीक है बैठ। गुरु है, गुरु के चरणों में बैठना चाहिए, लेकिन चंद्रमा तो सिर पर जाके बैठ गया। चरणों में बैठना चाहिए था, हमने ये कह दिया बैठ के मतलब थोड़ा ही सिर पे बैठेगा, लेकिन वो सिर पे बैठ गया और सिर पे बिठा के भी उसकी वाह वाह करवा दी शंकर भोले ने। कुछ कहा नहीं, पूजे गए चंद्रमा, टेढ़े मेढ़े को भी सीधा कर दे, ऐसे गुरु की वंदना की। चौथा श्लोक, सीताराम गुणग्राम पुण्य अरण्य बिहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरो। दो की किस किस की? वाल्मीकि जी की और हनुमान जी की इकट्ठे। कौन है ये? सीताराम गुणग्राम पुण्य अरण्य बिहारिणो। इन्होंने दोनों ने सीताराम जी के चरित्रों को देखा है आंखों से, दोनों ने। सीताराम के जो गुण, जो सीताराम जंगल में घूम रहे थे और चरित्र कर रहे थे, इन्होंने देखा, दोनों ने वहां विहार करते करते देखा। एक कवियों में श्रेष्ठ है वाल्मीकि जी,
पहले कवि हुए, संसार के पहले कवि वाल्मीकि, जिन्होंने काव्य लिखा, रामायण जैसा शुद्ध पवित्र काव्य लिखा। पहले कवि, दुनिया के सबसे पहले कवि, कविता लिखने वाले वाल्मीकि, कवियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि जी, और कपियों में श्रेष्ठ, बानरों में श्रेष्ठ हनुमान जी। दोनों की वंदना की चौथे श्लोक में, और पांचवें में माता सीता की वंदना करते हैं गोस्वामी। उद्भव स्थिति संहार कारिणी कलेश हारिणी सर्वश्रेष्ठ करीम सीता न तो हम राम वल्लभा। जो सृष्टि का सर्जन करती है, पालन करती है, संहार कर देती है, वो सीता माता कलेशों को हर लेती है, सब कुछ श्रेष्ठ करती है, कल्याणकारी करती है। उस सीता को जो राम की प्रिया है, न तो हम प्रणाम करते हैं। सीता माता की वंदना की। सीता माता जो है के बाद भगवान राम की वंदना करते हैं। राम जी की यन्माया वस्वृति विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा, जिसकी माया से वशीभूत होकर हमें रस्सी में भी सांप नजर आता है, हमेशा महसूस होता है अंधेरे में, अरे सांप, लाइट जला कर देखेंगे तो रस्सी, फिर शांति मिलेगी, नहीं तो एकदम माया, भगवान की माया में ऐसे फंस जाते हैं, रस्सी में भी सांप दिखाई देता है। जो चीज सत्य नहीं, ये जगत झूठा, हमें सच्चा लगता है। ये मेरा पुत्र, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति, ये मेरी बिल्डिंग, मेरा भवन, ये सब झूठा है जगत, लेकिन सच्चा लगता है, सच्चा लगता है। उस भगवान राम की वंदना की तुलसी बाबा ने। और 7वें श्लोक में तुलसी महाराज लिखते हैं, मैंने ये जो रामचरितमानस भाषा बंद की है, कैसे कैसे की है, क्यों की है, वो बताया। नाना पुराण निगमागम सम्मत यद रामायणे निगदितं कवचिदन्तोऽपि भाषाबद्ध स्वान्त सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषाबद्ध मति मंजुल मात नोति। इसमें मैंने ना सभी पुराण ले लिए, उनका रस, पुराणों का रस, वेदों का रस, शास्त्रों का रस, और दुनिया भर की जो रामायण, उनका थोड़ा थोड़ा रस, सब रस मिला दिए, यहाँ ला के टेक दिए रामचरितमानस में। केवल ये एक ग्रंथ नहीं है, एक कहानी कथा नहीं है, ये सब ग्रंथों का, वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का और रामायणों का रस यहाँ इसमें मैंने ला के भर दिया। स्वांत सुखाय, तुलसी से पूछा क्यों लिखा, स्वांत सुखाय, अपने अंदर के सुख के लिए, मेरे मन को शांति मिले, आत्मा को, इसलिए मैंने ये ग्रंथ रचा है। ना ना स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मात नोति, इसलिए मैंने इसको भाषा बंद किया है, भाषा में लिखा, अपने सुख के लिए लिखा, किसी को सुनाने के लिए नहीं, भीड़ इकट्ठी करने के लिए नहीं, अपने मन को, कोई सुने सुने उसकी मर्जी,
मैं तो अपने मन को सुनाता रहता हूँ। कोई आ जाए बैठ जाए सुन ले, उसकी मर्जी। 7 श्लोक बाबा ने लिखे और उसके बाद 5 सोरठे लिखते हैं, 2-2 लाइन, 5 सोरठे। 5 सोरठों में 5 देवों की वंदना की अलग से। हमारे यहाँ ना आदि गुरु शंकराचार्य हमारे गुरु हुए, जिन्होंने 4 धाम बनाए। वो है शैव्य, शंकर जी के पुजारी हैं वो। बाबा तुलसी राम के हैं, वैष्णव हैं। हालांकि वैष्णव को शैव से क्या लेना देना नहीं, वैसे तो ये वैष्णव है, ये राम के पुजारी, कृष्ण के पुजारी। आदि शंकराचार्य शिव जी के शैव हैं। लेकिन यहां तुलसी बाबा ने कोई भेद नहीं रखा। कहते उस समय ना, जब तुलसी बाबा रहे यहाँ इस धरती पर, आपस में खींचतान थी वैष्णव की और शैव की। वो अपने भगवान को श्रेष्ठ मानते थे, वैष्णव राम को, कृष्ण को। शैव जो लोग थे वो शंकर को श्रेष्ठ मानते थे। उनका आपस में खींचतान चलता था। तुलसी बाबा देखे ऐसे तो काम नहीं चलेगा। यहां वो भेद मिटाने की कोशिश की और एक वैष्णव होते हुए भी शैव की परंपरा को भी आगे बढ़ाया। शैव यहाँ पंचदेव में विश्वास करते हैं बाबा आदि शंकराचार्य। पंचदेवों की उपासना करते हैं हम। कौन कौन से पंचदेव हैं? गणेश महाराज, सूर्य महाराज, विष्णु भगवान, शंकर जी और आदि शक्ति ब्रह्मरा, पार्वती मैया, या जितने भी उनके नाम हैं सब, दुर्गा माता, काली माता, जो भी। ये इन 5 देव की वंदना हमारे यहाँ है। बाबा वैष्णव होते हुए भी पंच देवों को भी अपने इसमें समाहित किया, उनसे अलग नहीं हुए। तो 5 सोरठे लिखे उनमें, हर सोरठे में एक एक देव की। शुरू में सबसे पहले करते हैं गणेश की पूजा, वंदना करते हैं, फिर सूर्य महाराज की वंदना करते हैं, विष्णु जी की करते हैं, और चौथे दोहे में शंकर की और पार्वती की, दोनों की कर देते हैं। 5वां जो दोहा बच गया, सोरठा बच गया। किसी ने पूछा महाराज ये 4-5 देव, यहाँ तो एक की पूजा नहीं होती, 5 का कैसे करेंगे? ऐसा कुछ बताओ एक में ही 5 का काम बन जाए। अब यहाँ तो शॉर्टकट चलता है ना हमारे यहाँ तो पूजा पाठ भी। अब कुछ जल्दी वाला सिस्टम बताओ, इतना टाइम नहीं है। तो कहने लगे ठीक है, अगर 5 की एक में ही करना चाहते हो तो गुरु की वंदना कर दो, गुरु में 5 आ जाते हैं। 5वें सोरठे में गुरु की वंदना की, 5वें में गुरु की वंदना की, और उसके बाद पहले श्लोक आ गए, फिर सोरठे आ गए, और अब आ गई जो इसमें भरपूर मात्रा में है चौपाइयां। रामचरितमानस चौपाइयों का ग्रंथ है, 2-2 लाइन चौपाई गाई जाती है, कविता रूप में है। हर चौपाई में राम मिलेगा, रे के आ की मात्रा रा और मैं, ये 3 चीज, रे आ का डंडा और मैं, हर चौपाई में मिलेंगी। हर चौपाई, कोई चौपाई उठा लेना, उसमें रे भी मिलेगा, आ भी मिलेगा और मैं भी मिलेगा, राम। हर चौपाई में राम। ऐसा अद्भुत लेखनी तुलसी बाबा की। कोई चौपाई, एक चौपाई है जिसमें झूठ का जिक्र आता है, झूठ है ही लेना, झूठ है ही देना, झूठी खाना, झूठी को, ये एक चौपाई है जिसमें नहीं है राम। क्यों? झूठ के यहाँ झूठ का जिक्र है, इसलिए राम का कोई लेना देना नहीं झूठ से। सिर्फ एक चौपाई है झूठे वाली जिसमें राम नहीं, बाकी कोई चौपाई उठाना
और देखना इसमें है, मिलेगा। ऐसा अद्भुत लेखनी। बाबा जो है इसके बाद चौपाइयों की शुरुआत करते हैं। और पहली चौपाई, पहली चौपाई रामचरितमानस की सबसे पहली चौपाई अगर किसी के बारे में है, गुरु जी के बारे में। सबसे पहली चौपाई गुरु जी के बारे में, गुरु के बारे में, गुरु की महिमा को तुलसी बाबा जानते हैं। मैं क्या से क्या गुरु जी ने बना दिया जानते हैं, नहीं तो वही फंसा रहता। गुरु की महिमा को तुलसी बाबा जानते हैं। सबसे पहले 10 चौपाई में गुरु जी की वंदना है। 10 चौपाई और एक दोहा। चौपाई हम शुरू करते हैं। वंदं गुरुपद पदो में परागा, वंदं गुरुपद पदो में परागा। सुरुचि सुभाष सरस अनुराग, सुरुचि सुभाष सरस अनुराग। अमीय मोरी में चूरण चारू, अमीय मोरी में चूरण चारू। समन सकल भव रुज परिवार, समन सकल भव रुज परिवार। सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजू मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, दलन मोहतम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आवहि जासु, उघरहि बिमल बिलोचन के, मिटहि दोष दुख भवरजनी के, सूझहि राम चरित मनि मानिक, गुपत प्रगट जह जोजि खानिक, जथा सुवंजन अंजी द्रग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैलबन भूतल भूरि निधान, गुरु
पद रजल दो मंजुल अंजन नयन यमीय दृग घोष विभंजन तेहि करे विमल विवेक विलोचन बरनहु राम चरित भव मोचन बरनहु राम चरित भव मोचन। 10 चौपाई और 1 श्लोक में गोस्वामी जी ने गुरु की वंदना की है। इसका चौपाइयों का भावार्थ हम अगले सत्र में करेंगे।